जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज इस सत्संग में एक साथ 3 सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है जो मुझे भेजे हैं देहरादून से, एक बहुत ही प्यारी संगत है उनका है, और एक हरियाणा से है संगत जी, उनका सत्संग है, और एक सत्संग आया है अमृतसर से। तो शुक्राना है गुरु जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी ये सेवा दे सकूं। आपकी बेटी, गुरु जी की बेटी, मैं सुमन आंटी, आप सबका सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है, और ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे पास एक बहुत प्यारा सा परिवार जुड़ गया है जो कि गुरु जी ने जोड़ा है। कोई मेरे को सिर्फ मैसेज में भी अगर ये पूछ लेता है ना कि आंटी कैसे हैं आप, तो सच मानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा समय किसी को भी नहीं दे पाती, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग आते हैं, शेयर करने होते हैं, और अपने भी पर्सनल काम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बातें मैं नहीं कर पाती। लेकिन जब ऐसी फीलिंग आती है ना कि आंटी जी कैसे हैं आप, या कोई मेरे को थैंक यू बोल देता है, तो यकीन मानिए अंदर से आत्मा आत्मा खुश हो जाती है, और गुरु जी का दिल से शुक्राना निकलता है कि शुक्राना है गुरु जी, आपने मेरे को ये कार्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं दिल से अरदास करती हूँ संगत जी के लिए, जो सत्संग शेयर करने के लिए मुझे भेज रहे हैं, और फिर इन सत्संग को सुन के आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, उन सब की मनोकामना आप ज़रूर पूरी करना, और अगर वो मनोकामना उनके लिए सही नहीं है तो उनके लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है गुरु जी, वो करना, हम सबको अपनी छत्र छाया में रखना। तो गुरु जी के तो मैं जितने गुणगान करूँ वो कम है। गुरु जी ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, और मैं भी 3 साल पहले गुरु जी के साथ जुड़ी थी, और तब मैं इतना नहीं समझ पाती थी कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। लेकिन आज की डेट में मेरे सोचने का, समझने का तरीका चेंज हो गया है, विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बस इतना समझ में आया है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, अरदास में बहुत शक्ति होती है, और प्रार्थना हमें केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी होती है, बल्कि हमें अरदास इसलिए भी करनी चाहिए कि गुरु जी शुक्र है, हमारे पास जो है उसका शुक्र है, क्योंकि हमारे पास जो है वो भी बहुत कम लोगों का नसीब होता है। तो हम जहाँ खड़े हैं उसमें गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है, आपने हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, शुक्राना है गुरु जी। और जब कभी दिल ऐसा होता है कि हाँ हम बड़े मंदिर जाएं, डोगरी जाएं, कितनी संगत का ऐसा आता है मेरे पास मैसेज, वो कहते हैं हम नहीं जा पाते, और अभी तक गए नहीं हैं, एक बार भी नहीं गए हैं, गुरुजी कब बुलाएंगे। तो संगत जी, मैं आपसे इस मैसेज के थ्रू, इस सत्संग के थ्रू आपके पास एक मैसेज पहुंचाती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी कहते हैं मैनू पता हैगा तू मेरे कोल आना चाਹੁੰਦਾ है, मैनू मिलन चाਹੁੰਦਾ है, मेरे दर ते माथा टेकना चाਹੁੰਦਾ है, पर किसी ना किसी वजह नाल रह जाता है, और फिर अपने आप ਨੂੰ दुखी कर लेंदा है। क्यों परेशान है तू, मेरे ते मन लगा, केवल ध्यान कर मेरा, मैं तो तेरे दिल में हूँ, तेरे घर में हूँ, और तेरे दिल में जब तू आंखें बंद करेगा तो तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहती है गुरु जी की, कि गुरु जी को जब हम दिल से याद करते हैं तो गुरु जी हमारे आस पास ही होते हैं, और जब गुरु जी का आदेश होगा, हुक्म होगा, तो हम बड़े मंदिर भी चले जाएंगे और डुगरी भी चले जाएंगे। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी हमें बड़े मंदिर बुला लो, तो गुरु जी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। तो अभी मैंने गुरु जी को बोला, मतलब 5 मिनट पहले की बात है।
तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी संगत जी। दिक्कत ये थी कि जॉब नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा था जो मैं ढूंढ रही थी, और मिल भी रही थी कम सैलरी की मिल रही थी, मैं उसमें भी तैयार थी, बट गुरुजी शायद छोटी सैलरी में काम कराना चाहते ही नहीं थे। तो कल गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर लक्ष्मी आ रही है। तो मैंने बोला कि गुरुजी लक्ष्मी आ रही है, मतलब मैंने लक्ष्मी बच्ची को समझा, क्योंकि मेरे मेरे लिए मेरी बेटी ही लक्ष्मी है। तो मैंने कहा गुरुजी लक्ष्मी के शास्त्री, दिमाग में नहीं आया कि जॉब वॉब का ऑफर आ रहा है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक जॉब कंपनी में अप्लाई करा हुआ था, और क्या हुआ कि उन्होंने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब इतने टाइम से नहीं लगी, नहीं चाहते नहीं होंगे गुरुजी मैं जॉब करूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपना बिजनेस वगैरह छोटा छोटा करती रहती हूँ, मतलब मार्केटिंग का जो भी होता है करती रहती हूँ। तो गुरुजी का कल मैसेज आया, और शाम को मैम का मैसेज आ गया दिन में कि ऐसे ऐसे जॉब ऑफरिंग आ रखी है, आप अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहला राउंड क्लियर करा, बट उसमें क्या दिक्कत हुई पहले राउंड में कि मेरी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं गई, तो वो रद्द हो गया, मतलब एक तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने हिम्मत करके फिर भी शाम को बैठ के फिर एग्ज़ाम दिया, और मैंने वो क्लियर कर लिया। तो शाम को मुझे उस मैम का कॉल आया, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम इसकी सैलरी क्या है और क्या रहेगा। बोलती है कि आपको हाइब्रिड मोड रहेगा ये, और दूसरा आपको ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जिसने मुझे आपका नंबर दिया था उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम है। तो बोलती कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आप करते हो। मैंने कहा आप इंटरव्यू तो करो, बाकी देखते हैं क्या होता है। मन में सोचा कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे। कल रात को चला गया, कल रात को बोला था इंटरव्यू होने के लिए, तो इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि आप कल सुबह रेडी रहना 12 बजे के बाद। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, अब मानोगे नहीं, सुबह जैसे ही मैंने मॉर्निंग में फ़ोन मोबाइल खोला अपना, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बेटी को स्कूल छोड़ के आई, तो मोबाइल में गुरुजी के संदेश पढ़ती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। तो अभी गुरुजी ने हेल्थ तो ब्लेस कर रहे हैं, वेल्थ पहले ब्लेस कर दी। तो गुरुजी का तुरंत सुबह मॉर्निंग में फ्लैश आया मुझे कि कुड़िए मैं तेनू न्यू जॉब ब्लेस कर देती। मैंने कहा गुरुजी अभी तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, चलो ठीक है आप करो, तो कर दी। मन में एक टेंशन चल ही रही थी, हलचल चल रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड दिमाग के एक पीछे तो था कि जॉब करनी है, फाइनेंशियल स्टेबल होना है, क्योंकि सिंगल मदर हूँ, बच्चा छोटा है मेरे पास। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब गुरुजी पे छोड़ रखा था कि जॉब मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई ठीक है, चल रहा है, गुजारा तो चल ही रहा था। तो गुरुजी की महिमा मैं बोलती हूँ कितनी, मतलब कुछ उसकी मैं बखान, अभी मेरे को लिटरली ऐसा हो रहा है कि मैं इतना रोने का मन कर रहा है मेरा गुरुजी की, मैं आपकी महिमा का बखान कैसे करूं, कैसे ना करूं, मतलब अभी की बात है। तो मैं बहुत घबरा रखी थी मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मैं को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा घबरा जाती हूँ कभी कभी, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो इंटरव्यू का 3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि जो जो बोलेंगे आप हाँ 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 करते रहना। मैंने कहा ठीक है, रिक्रूटर को मैंने बोला। तो फिर राउंड हुआ, तो मोहित भल्ला करके कोई सर थे, तो उन्होंने मुझसे बात करी। मुझे कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। उन्होंने मुझसे जनरली बात करी कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी पहली जॉब क्यों छोड़ी, जो भी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। बोलते हैं हम आपको बता देंगे। तो मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी का नाम जप रही थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रही थी। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं कैसे इंटरव्यू दे रही हूँ, और मैं संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतने अच्छे अच्छे वर्क फ्रॉम होम के इंटरव्यूज़ ख़राब कर दिए, क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब चल रही थी। मुझे इतनी स्ट्रेस रहता था कि मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती थी, और एक टाइम ऐसा होता था कि मैं सारे इंटरव्यू क्रैक कर देती थी। तो मैं यही बात सोचती थी मन में। तो इंटरव्यू हो गया, तो उनका मैसेज आ गया कि क्या कहते हैं, आप मुझे एड्रेस भेज दो जहाँ से आपको पिकअप करना है। अब मन में फिर एक दुविधा चलनी शुरू होगी, गुरुजी 3 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना है। मैंने बात भी करी उनसे, मैंने पूछा कि कैसे कैसे रहेगा, तो उन्होंने बोला 3 हफ्ते के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, गुड़गांव, और ऐसे ऐसे आपको वहाँ आके जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको घर से काम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरी भाभी रहती हैं एक वहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वो कहने लगी गरिमा तो मेरे पास आके रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी भी मेरे पास रह लेगी, नायशा के साथ दोनों खेल लेंगे, कोई बात नहीं, तू जॉब कर लेना, 3 हफ्ते की तो बात है। मैंने बोला कि मैं मम्मी पापा से बात करूँगी इस बारे में। पापा बैठे थे तो कोई मैसेज वैसेज नहीं आया। भाभी से बात हुई, बिल्कुल रिलैक्स हो गई मैंने कहा जो होगा गुरुजी करेंगे। फिर मन में एक उम्मीद तो जग गई थी कि अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं पर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने फ़ोन दूसरी साइड रखा जिसमें इंटरव्यू वगैरह दिया था, वो फ़ोन दूसरी साइड रखा जिसमें मैसेज आ रहा था, एंड मैं साइड पे लेट के ना उधर की तरफ लेट गई क्योंकि चक्कर चक्कर से आ रहे थे। तो मैं पल्ली साइड होकर लेट गई एंड मैंने गुरुजी का मैसेज, गुरुजी ने बोला कि तू विश्वास करके तो देख कुड़िए, तू याद तो कर मुझे, फिर तू देख चमत्कार। मैंने बोला देखो गुरुजी, इंटरव्यू तो आपने दिलवा दिया और इंटरव्यू पास भी हो गया, अब आपने क्या चमत्कार करना है, ये चमत्कार करना है आपने कि आप इसे वर्क फ्रॉम होम कर दो। उम्मीद तो बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल 0% उम्मीद थी, क्योंकि कल भी बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा, आना ही पड़ेगा। और अभी भी जब इंटरव्यू हुआ तब उसके दौरान भी बोला गया कि आपको आना ही पड़ेगा, 3 हफ्ते के लिए तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे घर से कर लेना। तो मन में थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। गुरुजी को बोला और अभी आधा सेकंड भी नहीं हुआ था संगत जी, मैंने साइड पलटी और मेरा पता नहीं क्या मन में आया कि फ़ोन उठा के देखती हूँ कोई जो मैं काम करूँ उसका ऑर्डर तो नहीं आया। जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे रिक्रूटर का मैसेज आया कि आपका वर्क फ्रॉम होम करा दिया, मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप सेकंडों में चमत्कार करते हो, बिल्कुल सेकंड की बात है। मतलब मैंने इस साइड बोला और साइड पलटी और मैंने वो करा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी, जब मैंने मन में ही सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरी प्यारी सैलरी आएगी ना वर्क फ्रॉम होम से तो मैं घर में शुक्राना सत्संग कराऊंगी। यहाँ पे इतनी संगत नहीं है बट चलो कोई बात नहीं, हम घर घर के ही मिलके और दो तीन लोग संगत है उनको मिलके मैं शुक्राना सत्संग, मेरे मन में ही बात हुई। और जैसे साइड पलटी मैसेज आ रखा है कि आपका वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, आपको ऑफिस आना ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, मतलब मेरे से रुका नहीं गया। और जैसे अभी मेरा कॉल लेटर भी आया नहीं है, जैसे ही मेरा पक्का हुआ मैंने सोचा कि सत्संग शेयर करना बनता है गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का तो जितना शुक्राना करो कम है, जितना शुक्राना करो कम है। मतलब मैंने इतने अपने अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हो गए होंगे, मतलब 2 साल हो गए होंगे, पर गुरुजी ने डायरेक्ट कनेक्शन जनवरी से जो मेरे साथ बनाया है ना, मैं जनवरी में गई, फरवरी में गई, अब गुरुजी की कृपा रहेगी तो मैं मार्च में भी ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि अब तो मेरी सैलरी आया करेगी तो मुझे किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। कल ना मैं ऐसे ही हिसाब लगा रही थी कि मम्मा आप लोग इतनी मेहनत करते हो और सब कुछ है, तो दिमाग में टेंशन थी कि बच्चों की फ़ीस इतनी बढ़ गई, मैं कैसे करूँगी। तो मैं परसों परेशान हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी की क्या प्लानिंग्स होती हैं। गुरुजी से बहुत कुछ ऐसा नहीं मैं मांगती, बट आज सुबह की भी बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी और गुरुजी के सत्संग तो मेरे साथ रोज़ के 3-4 सत्संग जब तक ना होना तो मेरा दिन अधूरा होता है। तो मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी और जब मैं जाती हूँ ना सबसे पहले 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे। बहुत 777 दिखते हैं, कई बार 7771 दिखते हैं, 77 दिखेंगे, 6+1 दिखेगा, मतलब बहुत सारी 7 ब्लेसिंग दिखती है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे 7-7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत दिखाते हो, मुझे ना आज आप वो तितली रूप में दर्शन दो। अब मैंने सिर्फ एक बोला मन में और मैं बेटी को स्कूल छोड़ने चली गई। बेटी को स्कूल में ड्रॉप कर मैं गाड़ी से रैपिडो करके जाती हूँ, मैं तो रैपिडो से वापस आ गई। जैसे ही मैंने इस बेटी के स्कूल का मोड़ मुड़ा, थोड़ा सा आगे आई, मुझे इतनी प्यारी तितली दिखी। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आप तो बात तुरंत सुनते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा लगता है मुझे कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमेशा मेरी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री पलट गई है। ठीक है गलतियाँ मेरी है, मतलब गुरुजी, तो मैं कोई बड़े मंदिर गई थी तो मैंने सत्संग शेयर किया था, गुरुजी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो गलती मेरी है, क्योंकि गुरुजी बोलते तो विश्वास करती तो तनाव क्यों लेती है। मैं विश्वास करने के बाद भी परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों हो जाती हूँ, पर हो जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे कई बार डांटते भी हैं, संदेशों में भी डांटते हैं कि क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना, तेरा प्यो बैठा है। मैं बोलती हूँ हाँ गुरुजी आप बैठे तो हो, मतलब आपने पापा को भी ठीक कर दिया, बेटी को भी ठीक कर दिया, मामा को भी ठीक कर दिया, आप तो जॉब भी लगा दी, सब कुछ कर दिया गुरुजी आपने, फिर भी मैं चिंता करती हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मैं आपकी महिमा जानती हूँ कि आप कितने महान हो, कितने। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरा मार्च शुरू होगा, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, और सच्ची में गुरुजी ठीक है थोड़ी हेल्प मेरे साथ नहीं दे रही, वो भी मेरी गलतियों की वजह से। गुरुजी को मैं ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते, गुरुजी हमेशा बेस्ट देते हैं उसको। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना अनंतम। गुरु मैं संगत जी यही बोलूँगी, गुरुजी को सरेंडर कर दो और गुरुजी पे बिल्कुल अंधविश्वास जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल अंधा विश्वास करो, आंखें बंद करके विश्वास करो, कभी गिरने नहीं देंगे वो। इसी के साथ अपने प्रसंग को विराम देती हूँ और
गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ और जल्दी और भी सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी की प्यारी बच्ची को गुरुजी ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबको ब्लेस करते रहो गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहो गुरुजी। तो देहरादून से आंटी का सत्संग आपने सुना, लिखिएगा कमेंट में शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब आप सुनिए, एक सत्संग है ये जो भेजा है अमृतसर से एक आंटी जी ने, और ये भी इनका शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं ये। आप ज़रूर इनका सत्संग पूरा सुनें और शेयर भी करें। और इसके बाद एक सत्संग आपको हरियाणा का भी सुनने को मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं कब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, हम नहीं जानते, पर हमें गुरु जी का एहसास तब होता है जब हम गुरु जी को साक्षात रूप में अपने सामने पाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई उतराव चढ़ाव आते हैं, पर हम सुख में तो ठीक रहते हैं, पर जब थोड़ा सा दुख आता है ना तो हम डोल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी के साथ भी हुआ। ज़िंदगी बड़े आराम से निकल रही थी, अब भी निकल रही है, अब भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। पर जब हम लड़कियां अपने मायके के घर होती हैं ना, तो वो टेंशन हमारी आधी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हम शादी करके अपने ससुराल में आ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स आए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। गुरुजी तो सब जानते हैं मन की बातें। ये सत्संग एक ज़रिया है कि हम लोगों तक एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करें और पता लगे एक दूसरे को कि कैसे गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाए, क्या हुआ। मेरी जर्नी गुरुजी से नवंबर 2023 में शुरू हुई। गुरुजी को मिलाने का माध्यम गुरुजी ने मेरी दीदी को बनाया। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ऐसी चल रही थी कि मैं बहुत सोचती थी। एक दिन मैं अपनी दीदी से ऐसे फ़ोन में बात कर रही थी, तो दीदी ने मेरे को कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। हालांकि मेरी दीदी खुद राम शरण जी को मानते हैं, पर उन्हें सौभाग्य से गुरुजी के सत्संग को अटेंड करने का मौका मिला था। उनको अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे मेरे से बात की और मुझे कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। मैंने कहा दीदी मैं फ़ेसबुक पे देखती तो हूँ, मैं एक मेरे कज़न है वो डालते हैं फ़ेसबुक पे भी गुरुजी का डालते हैं और इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। मैं वहाँ पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दिखती हूँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ऐसे मंत्र जाप किया गया। मैंने ऐसे ही मन में करना शुरू कर दिया। पर संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं घर में सुबह मतलब कि भजन लगाती हूँ। पहले मैं टीवी पे लगा देती हूँ, पटियाला लाइव आता है वो लगाती हूँ काली माता जी का, नहीं तो वैसे ही मोबाइल पे कोई ना कोई भजन लगाती रहती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं जो भजन लगाती हूँ सिद्धार्थ मोहन जी के, वो गुरु जी के ही भजन है। वो भजन मुझे इतना आनंद देते थे। ऐसे ही मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, और पता नहीं कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। मेरे को पहले हर छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई गुस्सा आ जाता था, मैं कभी भी चुप निकाल देती थी या मैं खुद अपने आप को कोसती रहती थी। पर गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है,
मेरी लाइफ में मेरे में इतना बदलाव आया है कि मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। मैं कुछ किसी बात के बारे में ना सोचती नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे मम्मा पापा का, मेरे भाई बहन का किसी का फ़ोन आता है ना, तो मैं कहती हूँ सब ठीक है, सब अच्छा है, हम जो देखेंगे गुरुजी देखेंगे। अब मेरे पास तीसरी कोई बात ही नहीं होती। नहीं तो पहले कभी फ़ोन आता था, कोई ना कोई, कभी इसी की बात पकड़ लो, कभी किसी की बात पकड़ लो, कुछ भी डिप्रेशन में चले जाओ, समझ नहीं आता था। पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना, लाइफ में इतना बदलाव आया ना कि लगता है कि होना तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से है। हम तो नादान हैं कि जो इधर उधर का सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ी से एक सांस भी नहीं ले पाते। इसलिए जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, थामा तो पता नहीं जन्म से ही हुआ है, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर हम समझते हैं इंसान तब है ना जब हम रियल पिक्चर देखते हैं। ऐसे ही सौभाग्य गुरुजी का इतना जल्दी आशीर्वाद मिलेगा मैंने नहीं सोचा था। नवंबर के महीने में मैं गुरुजी से जुड़ी और संगत जी मानोगे, जनवरी के महीने में ही हमारे घर में छतरपुर से गुरुजी का स्वरूप हमें ब्लेसिंग के रूप में किसी ने दिया। वो सत्संग मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। ऐसे ही मेरे हस्बैंड गुरुजी का स्वरूप घर पे लेके आए, रात के टाइम लाए। हमने कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया, उनका एक छोटा सा आसन लगाया टेबल के ऊपर ही। मेरे को गुरुजी के सत्संग सुनने की इतनी आदत पड़ गई थी कि जैसे कि जितनी मैं सुनना लूँ ना मुझे चैन नहीं मिलता। अभी भी ऐसा ही है मैं कि रोज़ गुरुजी के मेरे को 3 4 5 जितने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुने जाते हैं ना मैं सुनती हूँ। फिर ऐसे ही गुरुजी के कब से मैसेज आ रहे थे, मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ, डुगरी बुला रहा हूँ। और मैं मन में सोचती थी कि अभी कैसे हिसाब बन सकता है, अभी तो नहीं, हमारी कंडीशन इतनी सही नहीं चल रही, कैसे गुरु पर जो गुरुजी की लीला है ना वो गुरुजी ही जान सकते हैं। संगत जी, मुझे इस 3 मार्च को गुरुजी के आश्रम डुगरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा स्वरूप मिला। मैं भी लाइन में लगी, पर उन्होंने कहा कि घर में एक ही स्वरूप जाएगा। तो मैं थोड़ी सी ना टेंशन में आ गई। मैंने कहा था कि मैंने अपने पार्लर के लिए लगाना है, पर चलो हस्बैंड को मिला, मुझे मिला, एक ही बात है। इस बात के साथ मैं लाइन से बाहर निकल आई। तो मैं काउंटर के पास ही अपने बेबी को लेके खड़ी थी। मेरा बेबी रो रहा था क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया था और छोटी को नहीं मिला था। वो रो रही थी, मैं उसको पकड़ी हुई थी और पीछे से न जाने पता नहीं कौन आया, मैंने नहीं देखा संगत जी, और मुझे कह के गए लै तो एवें लाइन च लगन दी सोचनी है एफर। वो मेरे हाथ में मुझे पॉकेट स्वरूप पकड़ा गए और मेरी खुशी का कोई अंत नहीं था। मैं इतना खुश कि मैं खुशी के मारे मेरे को पता ही नहीं कि कौन आया कौन दे गया। मानो गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने सत्संग में सुना था कि लोगों के साथ ऐसा होता है, पर जब अपने साथ हुआ तो मानो कि मेरे उस टाइम पे इतना खुशी से रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी कज़न मेरे साथ गए हुए थे। मैं उनके पास आई, मैंने कहा दीदी ये देखो पता नहीं कौन मेरे हाथ में मेरा पॉकेट स्वरूप पकड़ा गया है। मैं बहुत खुश हुई। मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दी, मेरी बड़ी बेटी को भी मिली, मेरे हस्बैंड को भी, अंकल को भी मिली। अब रह गई मेरी छोटी बेटी। ऐसे मेरी छोटी बेटी भी रो रही थी और एक बहुत अच्छे अंकल थे, वहाँ के मैनेजमेंट के ही थे, कोई सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, और उन्होंने मेरी बेटी को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा क्यों रो रहा है बच्चा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि बड़ी बेटी को ब्लेसिंग्स मिल गया, ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया और जिसे नहीं मिला इससे रो। उन्होंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप उतार कर मेरी छोटी बेटी को पहनाया। संगत जी, आप मानोगे कि गुरुजी ने हम चारों को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि जैसे गुरुजी कहते थे ना कि बेटी अपने मायके आती है तो कभी खाली हाथ नहीं जाती, इसी तरह गुरुजी ने हम सारे फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग तरह से ब्लेसिंग्स दे के हमें ब्लेस किया। गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जान सकते हैं कि उन्होंने
किस किस तरह अपने बच्चे को ब्लेस करना है। हम लोग सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली, हम उदास होते हैं। उस टाइम पे मेरा भी यही हाल था, मैं भी उदास हो गई थी कि गुरुजी आप तो कहते थे तो डुगरिया मैं तुझे ब्लेस करूँगा, पर आपने चलो ठीक है, मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया, पर हम एक बच्चों की आदत होती है ना कि जितनी देर तक कोई गिफ्ट ना मिल जाए हम खुश नहीं होते। मेरा भी उस टाइम में वही हाल था कि जितनी देर तक गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स मेरे हाथ में ना लग जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे खाली हाथ जा रही हूँ। पर गुरुजी ने मेरे को ऐसे इस तरीके से ब्लेस किया कि गुरुजी की लीला सच में गुरुजी ही जान सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी संगत जी। मैं अपना वाणी को गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं, मैं बहुत 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 खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। कुछ खाने का मन होता है तो वो उसी टाइम अपने मन में बोलती हूँ तो वो उसी टाइम आ जाता है। मतलब कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी को जब कहीं जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ, हाँ सब काम मेरा बन जाता है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे बच्चों के ऊपर कृपा की हुई है। कुछ भी मेरे बच्चों को होता है, जैसे कभी दवाई नहीं लगती या गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ तो उससे मुझे बहुत फ़र्क लगता है अपने बच्चों में। और गुरुजी ने मेरी बेटी का भी हाथ पकड़ा हुआ है। अ, उसकी पढ़ाई की टेंशन रहती थी हमेशा मुझे, तो अ, अच्छे से पढ़ती है अब वो। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। और गुरुजी आप मेरी लाइफ में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा हाथ पकड़ा। और गुरुजी आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। तो मैं संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और मैं संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी पर विश्वास करो। गुरुजी सबकी बात सुनते हैं, उनके स्वरूप के आगे अपनी सारी बातें शेयर करो, वो सबकी सुनते हैं। अपना विश्वास पक्का रखो और अमृत वेला करो। और अमृत वेला मांगो गुरुजी से, गुरुजी से मांग लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर डिमांड आपकी पूरी करेंगे गुरुजी। अ, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।